फिर आपने बोला कि एक दफा डायलिसिस करवा लें, उसके बाद इंशाल्लाह आप मेरी दवाइयाँ यूज करते रहें। तो दवाइयाँ आईसीयू में तो मैं नहीं दे पाई, मगर अब ये है कि 4 डायलिसिस मैंने करवाए, उसके बाद डॉक्टर ने डायलिसिस हटा दिया है। मगर आपकी जो बच्ची भी दवाई थी आपते नहीं कराची में, तो वो मैंने खिलाई हैं। अब मैं आज आपके पास आई हूँ। अगर हम ये कहें कि जो डॉक्टर फहीम की दवाएं इस्तेमाल की, डायलिसिस का तो आपको लाइफ टाइम का बोला हुआ था। हाँ, लाइफ टाइम, मगर लाइफ टाइम से बच गए आप। 4 दफा डायलिसिस करा के अब रिकवर हो गया पेशेंट। अब उसको डायलिसिस की फिलहाल जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। और बाकी जख्म वगैरह भी था उनका? जख्म है वो आपकी दवाई से काफी बेहतर हुआ है, तो आज फिर दवाई यूज करेंगी। ये कुछ मेरी गलती। अच्छा, बीच में दवाएं भी कुछ बंद कर दी थी आपने, जिसकी वजह से। शुगर कैसी रही डॉक्टर? शुगर नॉर्मल है, शुगर इनकी 125, 120 ऐसे आ रही है, 135, शुगर नहीं बढ़ रही। यानी डॉक्टर फहीम की दवा से शुगर का मसला दवाई ये हुआ कि इंसुलिन छुड़ गई मेरे हस्बैंड की, जो इंसुलिन बहुत हाई डोज पे लगती थी, इंसुलिन नहीं। इंसुलिन कितनी लगाते थे? मैं लगाती थी। शुगर इनकी आती थी बहुत ज्यादा आती थी, 30 भी लगाती थी जब शुगर बड़ी हुई होती थी। 2 टाइम, कभी डॉक्टर यूनिट 25 बोलता था, कभी 22 बोलता था, ऐसे यूनिट पे लगती थी। मगर जब से आपकी मेडिसिन मैंने यूज की तो शुगर अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल आ गई है। इंशाल्लाह आपके बाकी इलाज से भी सब कुछ सही हो जाएगा। यानी डायलिसिस से भी जो डॉक्टर्स ने कहा हुआ था लाइफ टाइम जान छूट गई, वो भी छूट गई, शुगर भी नॉर्मल आ गई। जख्म की कोई तस्वीरें हैं पुरानी और नई? ये अभी का जख्म है, ये अभी का जख्म है जो हुआ है, और पुराना जख्म मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पेशेंट हैं अवेश, और उनकी उम्र 43 साल, नुसरत भुट्टो कॉलोनी कराची में रहते हैं। ये है जख्म, 27 अगस्त को पहली दफा है ये जख्म। अब ये इतना बड़ा जख्म था जो कि अब नई तस्वीर में सारा सूख गया और सिर्फ बीच में रह गया। नई तस्वीर में ये वाला जख्म है कि पापड़ी बन के खुरन बन के खत्म हो रहा है। जो ये बड़ा हिस्सा था वो सारा तकरीबन कवर हो गया, यानी जख्म भी ठीक हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि बीच में डॉक्टर ने दवा लगाने भी नहीं दी, कुछ दवाएं खत्म। बस उन्होंने बोला पायोडी नहीं लगाया, उन्होंने डॉक्टर ने आपकी दवाई तो मैं जो शुगर के मर्ज में तो इतना कुछ इलाज करने के बाद भी हाथ पांव काट दिए जाते हैं। नहीं, अल्लाह का करम है। मगर मैं आपके पास डेट में आई और अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड को डॉक्टर फहीम के इलाज से मुतमईन है। मुतमईन जब भी तो आपके पास आई। डायलिसिस का जो एक डर था, आप जो बड़ा रोया करती थी और बड़ी शिकायत लड़ाई झगड़ा करती थी कि वो डायलिसिस से बचत हो जाए, अल्लाह का शुक्र उससे जरा बच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर से भी बच गई, डायलिसिस से भी बच गई, जख्म भी बेहतर हो गया। तो आप जो लोग ये कहते हैं कि शुगर का इलाज मुमकिन नहीं है, अगर इंसुलिन लगे तो इंसुलिन के आगे कोई इलाज नहीं है, आपका क्या यकीन है कि इंसुलिन के बाद तो दवा ही नहीं है ना डॉक्टरों के पास? इंसुलिन आखिरी बोलते हैं, आखिरी। अब इंसुलिन छोड़े हुए कितने दिन हो गए? 27 तारीख से मैंने छोड़ी, जिस दिन से 1 महीना तकरीबन हो गया इंसुलिन छुट्टी है। 1 महीने से इंसुलिन छुट्टी हुई है। और जब शुगर लो होती है तो और जब इंसुलिन लगाते भी थे तो ज्यादा होती थी, और जैसे खाना नहीं खाते थे तो शुगर जब भी बड़ी भी आती थी। अब अल्लाह का शुगर है कितनी आती है फास्टिंग और अब शुगर इनकी 125 आती है, अभी सुबह 135 थी शुगर इनकी, ऐसे होती है, कभी 120 होती है, 75 भी आई है शुगर इनकी, 75 पे भी आ चुकी है। मगर इंसुलिन की अब मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती इनकी लगाने के लिए। नहीं, इतनी जरूरत है? 1 महीने से लगाई है? 1 महीने से है, जब से मैं आपके पास आई, जब से मैंने इंसुलिन नहीं लगाई है। इंसुलिन से जान छुट गई, इंसुलिन से, शुगर से जान छुट गई, तकरीबन डायलिसिस से जान छुट गई। डॉक्टर ये कहते हैं कि डायलिसिस होगा तो जिंदगी भर होगा। अब आपको कैसा लगा कि 12 तारीख को आखिरी डायलिसिस कराया और आज 17 तारीख है? अच्छा लग रहा है तो। यानी डायलिसिस वरना हफ्ते में 2 दफा शुरू हो गया था ना? 3 दफा हफ्ते में 3 दफा, यानी 1 दिन छोड़ के डायलिसिस करा रहे थे। अब 5 दिन हो गए बगैर डायलिसिस के। क्रेटिनाइन भी 12 से 9 पर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतर हो जाएगा। डायलिसिस नहीं करवाइएगा अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई और मैसेज, कोई और बात, कोई और तब्दीली आई हो उनके जिस्म में, बेहतरी आई हो दवाएं खाने से? बस बेहतरी अभी तो असल में मेरे हस्बैंड लेटे हैं बिस्तर पर। अब आपने ये बायोटॉप का मशवरा दिया तो इंशाल्लाह मैं ये ट्रीटमेंट आपके पास आके शुरू करवाती हूँ, और अल्लाह पे मुझे भरोसा। जब आप यहाँ आई थी, जब उनकी क्या कंडीशन थी ओवरऑल, और अब क्या कंडीशन है? बहुत फर्क है, पहले से फर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, बहुत शुक्रिया। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी शुगर, डायलिसिस, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ये हाथ पैरों के जख्म होते हैं शुगर के, इन मूजी अमराज में हाथ पांव काटने पड़ते हैं, जिंदगी भर डायलिसिस, जिंदगी भर एलोपैथिक अद्वियात शुगर की लेनी पड़ती हैं,
और शुगर कंट्रोल भी नहीं होती है, वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। 60 पॉइंट इंसुलिन के साथ भी इनकी शुगर 300-400 रहती थी, जो कि इंसुलिन से भी जान छूट गई, शुगर से भी जान छूट गई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह शुगर भी बेहतर है और इंसुलिन की भी जरूरत नहीं है, डायलिसिस से भी छुटकारा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है आप लोगों को हकीकत से आशना करना, क्योंकि झूठ धोखे का जमाना है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।